और कल कितने कमाए? कल $11 कमाए थे टोटल, ओवरऑल प्रॉफिट में है। ठीक है, 42 पिप्स मिल गए। कितने? 6 पिप्स के साथ 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड। सर थोड़ा हमको लिक्विडिटी बता दीजिए सर। अभी जैसे लिक्विडिटी से 4 आवर आवर में से लिया है, लिक्विड नीचे का लिया है सेल साइड का। देखो आपने एकदम परफेक्ट मार्क करके किया था, मैंने आपको ये बताया भी था कि ये देखो लिक्विडिटी लेने आ रहा नीचे, जब आपने यहाँ पे मेरे से पूछा था। जी 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 ठीक है। जी। अब ये देखो यहाँ तक लिक्विडिटी ले ली इसने। अब ये कहाँ, अब अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है ये देखना हमें। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे पूछा था तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। जी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, 4 आवर की एडवांस ऑर्डर ब्लास्ट मार्केट ऊपर निकली है। अब जैसे कि बाई साइड लिक्विडिटी किसी ने ले लेती है तो फिर सेल साइड आएगी। देखो यहाँ पे मैंने आपको शायद बताया था कि नहीं बताया मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम में नीचे लिक्विडिटी लेने जा रही है। अब वो कहाँ तक जाएगी तो कहाँ तक वो नीचे कोई पीआई देखेगी। ठीक है। अब वो डेली टाइम फ्रेम में नीचे आ रही है तो हमें हमें देखना होगा डेली टाइम फ्रेम में नीचे कोई पीआई। ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हो तो ये आपका ऑटो ब्लॉक और जी एफ जी आप एक साथ एक पीआई मार्क कर सकते हो। ठीक है। ये जी। आपका एक पीआई हो गया। अब इस पीआई को मार्क करने के लिए, ठीक है, अब ये इसमें एंट्री कहाँ से बनाओगे आप? ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा जोन आपने मार्क कर लिया एक तरीके से। ठीक है। सर इसको मिटिगेट नहीं मानेंगे? जो पहले कैंडल लेके गई है मार्केट ऊपर, इसको मिटिगेट नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस है। ठीक है। वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा एक पीओआई जोन है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से हमें अप ट्रेंड साइड का अप ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मार्केट लिक्विडिटी को लेने आ रहा है। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आपको एक पीओआई दिखा। ये जी पीओआई पहले ये रेड, जो रेड कैंडल है उससे मिटिगेट हुआ है। ठीक जी है। अब उससे मिटिगेट हुआ तो देखो ये मिटिगेट का मतलब क्या है, ये जोन कितना बड़ा है? 240 पिप्स, 250 पिप्स का। ठीक है। जी अब 250 पिप्स में सारे ऑर्डर तो देखो ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, टॉप तक, टॉप पे देखो ये टॉप तक है। ठीक है। तो सारे जी ऑर्डर तो यहाँ टॉप, मतलब ऐसे मेरा कहने का मतलब ऐसे टैप करते हुए हर बार निकल नहीं जाएगी क्योंकि सारे ऑर्डर तो यहाँ पे होंगे नहीं। जी ठीक है। तो मार्केट नीचे आएगी क्योंकि 200 किसी ने, मान लो यहाँ पे अभी ये टॉप कितने का प्राइस बना, टॉप कितना बना रहा है ये प्राइस, टॉप यहाँ पे 4678। ठीक है। यहाँ पे 78 का 768 जो भी है। ठीक है। तो किसी ने बाइंग प्राइस 4646 पे लगाया होगा। ठीक है। इसके नीचे किसी ने 4600 पे लगाया होगा। किसी ने का बाइंग ऑर्डर 4580 पे होगा। किसी का ऐसे नीचे होगा, किसी का और नीचे होगा, किसी का और नीचे होगा। तो जो ये रेड कैंडल आई है, ठीक जी है, देखो जी हर चीज को आपको ऐसे समझना होगा। अब ये रेड कैंडल आई है तो ये कहाँ तक आई है? इसका लो कितना है? जी 4553। ठीक है। जी अब ये यहाँ तक आई है तो यहाँ तक के लेवल तो ऑर्डर्स को तो ये फुलफिल कर गई। जी अब नीचे डेली टाइम फ्रेम का पीओ आई तो इसमें देखो अब ये 5 मिनट का होता तो फिर भी इग्नोर कर देते, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से लेके और यहाँ तक 130 पिप्स का मोमेंटम यही है। क्या इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। बिल्कुल होगा। अगर ये यहाँ तक आई है तो अब इसका इक्विलिब्रियम जोन भी हम मार्क करते हैं। ठीक है, पूरे पीओआई का। तो हम अगर आप यहाँ से इसका इक्विलिब्रियम जोन मार्क करेंगे तो आप देखो। ठीक है। जो ये एग्जैक्ट जो मैंने ब्लैक कैंडल ड्रॉ किया है, जी 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 ठीक है, मोस्ट जी प्रोबेबिलिटी केस में आपको ये देखना है कि हाँ मिटिगेट अगर 50% से ज्यादा होगा तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है। जी क्योंकि 50% में क्या होता है भाई, जीत तो 50% से ऊपर हो गई ना। जी जी अब ये जैसे नीचे आया है, यहाँ तक आ गया ये अब, तो ये मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा, ये थर्ड टाइम जब इस पे आएगा तो हो सकता है इस कैंडल के नीचे आके और रिएक्ट करने की कोशिश करे। जी जी ठीक। लेकिन अभी ये यहाँ से पहले यहाँ तक के ऑर्डर फुलफिल कर लिए रेड कैंडल ने आके, इसके नीचे ही जी आया। ठीक है। और इक्विलिब्रियम जोन के नीचे नहीं आया। ये देखो ये चीज अब बड़े पीओ आई है तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। जी इसलिए, जी इसलिए लाइव मार्केट में आज मॉर्निंग में जब हम लाइव थे, ठीक है, तो जी मॉर्निंग में लाइव में भी ऐसा ही सेटअप बना था एग्जैक्ट। ठीक है। तो वहां पे भी जी ये चीज तो ये आपको देखनी होगी, और मार्केट जब चल रहा होता है तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए, बाज की तरह। ठीक है। तब नहीं, क्योंकि एक कैंडल बनने के बाद वो चीज दिखेगी तो फिर कोई मतलब की नहीं है। और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इतना इजी है, ट्रेडिंग बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। ठीक है। लेकिन उसका प्रैक्टिस और अपने जहन में उतारना बहुत मुश्किल है। ठीक है। और देखो 50% के नीचे क्लोज नहीं हो पाई है कैंडल, एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट वापस इसको रिवर्स कर रहा है। जी। और अगर आप साथ में देखेंगे ऊपर वाला जो ये लेवल है ये, चलो राउंड वो छोड़ो, तो अभी क्लियर है आपका डाउट? हाँ सर, जैसे लिक्विडिटी मान ली नीचे नीचे इसका ले ली, रेड कैंडल का ले लिया है तो अभी हम्म। नीचे और आने की संभावना है कि मतलब ऊपर जाएगी?
इसको कैसे हम अंदाजा लगाएं? देखो मैं आपको ही बताऊं। नी- अब मार्केट तो कुछ भी कर सकता है। हमें जी। मार्केट की प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड बनाना है बस। अब देखो यहाँ पे जी। क्या हुआ। इसके यहाँ से यहाँ इस कैंडल तक जितने भी बायर्स थे इन सबको निकाल दिया इसने। जी। ठीक है। इसके बाद 50, ये जो पीओआई है, इसके 50% से नीचे इसने क्लोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो भी प्रेशर इस पे ऑर्डर लग रहे हैं, ठीक है, जी। सेलर्स हैं, बायर्स भी हैं इस लेवल पे, अच्छे खासे जी। बायर्स भी है, ये आपको ये शो कर रहा है क्योंकि ये कैंडल भी 50% से नीचे क्लोज नहीं होने दिया। यानी कि जी। आपका और मेरा एक बॉर्डर है। ठीक है। जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप आधे से आपकी तरफ आने का, 50% से आपकी तरफ आने का, तो आप कोशिश कर जी। रहे हो मेरे को वापस, तो बराबर हिम्मत तो बची हुई है ना अभी। जी। जी। अब मान लो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज दे देती, तो फिर हो सकता है वापस मार्केट आ जाता, या वो चीज अभी यहाँ से जो प्रेशर दिखा है उस प्रेशर के हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप 5 मिनट में ट्रेड बनाओगे, ठीक है, तो नीचे वाली कैंडल आपकी है, और देखो ये दोबारा जो टैप करना है एग्जैक्ट उसी लेवल से वापस आ गया। जी। तो वो चीज है। और देखो अभी आपको ये सब डेली टाइम फ्रेम आपने ये सब निकाल लिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीधा 5 मिनट में आपको ये एग्जैक्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक और ये एग्जैक्ट आपका एफ जी। सर यहाँ हम कल बनाए थे सर, हमने यहाँ पकड़ लिया, रिटेस्ट पे पकड़ा था मैंने इसको। लेकिन एक लोग है वो डरवा दिए, हम निकल गए जो है कम प्रॉफिट में, अच्छा तो खासा हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट हम सर प्रॉफिट क्या करोगे ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके? ट्रेडिंग से ये चीजें देखो, मैं आपको यही चीज हमेशा कहता हूँ, ट्रेडिंग से प्रॉफिट करके करना क्या है आपको? आपका कैपिटल ट्रेडिंग को नहीं देना बस। अगर आप इसको छोड़ो, यहाँ पे 12-13 पिप्स का जो भी आपका एसएल बनता है, ठीक है, आप बनाओगे। अब इसी ट्रेड को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, 1 मिनट और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या रिजल्ट देखता है। डरना क्यों है? हमें आता है तो डरना नहीं है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, इसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ पे आप कैसे एंट्री बनाओगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपका देखो अभी तो कितना 5 मिनट में हमने ऑर्डर मार्क किया, 5 मिनट में, ठीक है। हमें जी। इसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम आके देखते हैं, तो यहीं पे हमारा एंट्री बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारा 6 पिप्स का एसएल हो गया, ठीक है। 6 पिप्स के बाद हमारा टारगेट होगा ये जो अभी अभी दिख रहा है अभी, ठीक है। जी। अभी आपका ज्यादा वो नहीं करना आपको, ठीक है। ये टारगेट हो गया, ये आपको मिल गया, ठीक है, 42 पिप्स मिल गए। कितने? 6 पिप्स के साथ 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड है। कहाँ से आपको लॉस हुआ इसमें? फिर मेरे को समझ में नहीं आया, बताओ। नहीं, इसमें लॉस नहीं हुआ सर, इसमें तो प्रॉफिट $17 कमाए थे। अच्छा आज अच्छा। जो हम घुसे हैं वो हम समझे रिटेस्ट करने मार्केट आएगी, रिटेस्ट ना करके ऊपर ही भागती चली गई, उसमें हम जो है फिर हमको देना पड़ा, उनके पता नहीं कहाँ तक जाए मार्केट। कितने डॉलर का लॉस दिया आपने? $20। और कल कितने कमाए? कल $11 कमाए थे टोटल। लॉस में हो ना? और ओवरऑल लॉस नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट में है, लेकिन अब मतलब आज तो गया ही, अब शाम वाले सेशन में हो सकता कवर कर ले। अच्छा कल मतलब कल, ठीक है, ओके।